हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर खत्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम बाकी के 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं कि आज हम क्या करेंगे। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कोन जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आइसक्रीम कोन या बर्थडे कैप जो होती है वो कोनिकल शेप की होती है। बात करें स्फीयर की तो आप सभी ने क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल देखी होगी, तो वो स्फीयर का एग्जाम्पल है। हेमिस्फीयर आप लोगों ने किचन में कोई बाउल देखा होगा तो वो हेमिस्फेरिकल शेप का ही होता है। तो मूव करते हैं, आज का अगला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन डिस्कस करने से पहले मैं कोन के पार्ट डिस्कस करूंगा। कोन के हमारे पास दो तरह के फेसेस होते हैं, एक है फ्लैट सर्कुलर फेस और एक है कर्व्ड फेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये हम लोगों ने अगर निकाला सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास दो तरह के आएंगे। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, एरिया ऑफ कर्व्ड पोर्शन या कर्व्ड फेस का एरिया क्या होगा, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एल। कैसे, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे आर और एल क्या है। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन और एल यहाँ पे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को मैं अगर डिफाइन करूं तो वो लाइन जो वर्टेक्स और सर्कुलर बेस की जो बाउंड्री है उसके किसी भी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करे, वो होगी मेरे पास स्लांट हाइट। इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। हमें जनरली रेडियस और हाइट पता होती है कोन की, तो स्लांट हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और सरफेस एरिया, दोनों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में इसकी यूज पड़ती है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉडी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉडी में क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस बेस। बेस का एरिया क्या है, सर्कल बेस है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला पाई आर एल। दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये तो था कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बात करें अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, सॉरी कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है वो विद हाइट चेंज करती रहती है कोन की। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड मतलब रिलेशनल सॉलिड्स एंड पोरिंग मेथड्स। हम क्या करते हैं कि सेम रेडियस और हाइट वाले एक कोन और एक सिलेंडर को लेते हैं, और जो कोन है, कोन को हम सैंड या वाटर से भर देते हैं और उसको सिलेंडर में पलटी कर देते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि कितनी बार पलटने पर सिलेंडर का वॉल्यूम पूरा भर जाता है। तो हम नोटिस करते हैं कि 3 कोन्स को पलटने के बाद एक सिलेंडर पूरा भर जाता है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। और 3 कोन्स पलटे हमने, तो एक कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं हम अपने आप। तो बात करें, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज रेडियस इक्वल्स टू 3 यूनिट्स एंड हाइट 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे रेडियस 3 यूनिट्स है, हाइट 4 यूनिट्स है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं एल। एल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, 3 यूनिट्स, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और एच क्या है 4 यूनिट्स, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा, 9 + 16 25। वो है एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 यूनिट्स। ठीक है, फिर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई की वैल्यू तो पाई होती है, आर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 3 यूनिट्स, और एल क्या है हमने निकाला 5 यूनिट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 पाई यूनिट्स। पाई स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट्स नहीं लिखते तो नंबर कट जाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स। फिर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर क्या है हमारे पास 3 यूनिट्स, एच क्या है 4 यूनिट्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो आर स्क्वायर 9 इंटू 4 क्या हो गया 36, बट बाय 3, क्योंकि 1/3 भी था, तो 36/3 क्या हो गया 12। तो 12 पाई क्यूबिक यूनिट्स। चेक करते हैं आंसर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ठीक लगाया हमने, एल की वैल्यू 5 आई है,
सब्स्टिट्यूट करेंगे 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स आया था यहाँ पे और 12 पाई क्यूबिक यूनिट्स यहाँ पे आया था। यूनिट्स बहुत जरूरी है, यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की। स्फीयर जैसा आप देख सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल शेप है। उसमें हम क्या करते हैं कि इसके पास एक ही फेस होता है जो है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो इसका एरिया भी एक ही है, कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा इसके लिए। वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया है ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हम डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, हम इनडायरेक्टली निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे हम यूज करते हैं वही पुराना मेथड, रिलेशनल सॉलिड एंड पोरिंग मेथड्स। हम क्या करते हैं कि हम कोन को भर के उसको इस स्फीयर में पलटी कर देते हैं। पर यहाँ पे हम क्या रखते हैं कि जो रेडियस है कोन का वो स्फीयर के रेडियस के बराबर ही है और हाइट है कोन की वो 2 टाइम्स रेडियस है। मतलब एक स्फीयर है और एक कोन है, कोन का रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर है पर कोन की हाइट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। फिर हम अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों ने अभी बोला क्या है, आया था हमारे पास कि 2 बार हम लोगों ने कोन पलटी किया और कोन का हमने वॉल्यूम अभी निकाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर एच क्या था यहाँ पे 2r, तो 2 और 2/3 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया स्फीयर पाई 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने की। यहाँ पे दिया हुआ रेडियस क्या है 3 यूनिट्स। तो हम सरफेस एरिया भी हमने पढ़ा था क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर स्क्वायर यहाँ से 9 आ जाएगा और आर क्यूब 27 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और चेक करते हैं हम आंसर ठीक है कि नहीं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है 3, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 36, 4 इंटू आर स्क्वायर क्या है 9 4 जा 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब क्या है 27, तो और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36 पाई क्यूबिक यूनिट्स। यूनिट्स बहुत जरूरी है, यूनिट्स नहीं देखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। बात करते हैं आगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जैसे एक नाम से लगता है क्या होगा हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि अगर हम स्फीयर को बीच में से काट दें बिल्कुल सेंटर में से तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स निकल आएंगे, ठीक है। अब हेमिस्फीयर को आप ध्यान से देखें तो हेमिस्फीयर के पास 2 तरह के सरफेसेस हो गए। एक तो ये कर्व्ड सरफेस जो पहले था स्फीयर के जैसा, अब यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस भी आ गया, ठीक है। एक तो एक कर्व्ड सरफेस है और एक आ गया फ्लैट सरफेस। अगर हम एक और बात बताता हूँ जो आपको मैं, वो क्या है कि अगर आप हेमिस्फीयर को सॉलिड लो, मतलब स्फीयर आपका सॉलिड है, उसको आप सेंटर से काटोगे तो आपके पास ये फ्लैट सरफेस आ जाएगा। पर अगर आप स्फीयर को हॉलो लेते हो, हॉलो मतलब अंदर से खाली है स्फीयर, ठीक है, उसको काटोगे तो आपके पास परफेक्ट एक बाउल जैसा आ जाएगा। तो बाउल के पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता, उसका आप कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे वो एक ही चीज है। यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड मतलब भरा हुआ अंदर से, उसके बाद फ्लैट सरफेस भी है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर के 2 एरियाज हो गए, एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया। कैलकुलेट करने पे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और क्योंकि हम फ्लैट सरफेस का एरिया ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में तो वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। आगे मूव करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जैसे मैंने बोला कि हेमिस्फीयर क्या है हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अगर वो स्फीयर का हाफ है और हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्योंकि एक स्फीयर से 2 हेमिस्फीयर निकल रहे हैं तो हर एक का वॉल्यूम स्फीयर का आधा होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम अगर स्फीयर का आधा है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। अगर हम इसको अब एक क्वेश्चन के थ्रू चेक करेंगे कॉन्सेप्ट को हमारे, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया मैंने जैसे अभी बोला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या है 3 पाई
आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है 3, ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 27 बाई स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स बहुत जरूरी है। बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या था 2/3 पाई आर क्यूब कितना आएगा 3 क्यूब यानी कि 27 इंटू 2/3 करेंगे तो 9 और इंटू 2 करेंगे तो 18 यानी कि 18 पाई क्यूबिक यूनिट्स इसका आ जाएगा वॉल्यूम। और टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 27 पाई स्क्वायर यूनिट्स। चेक करते हैं आंसर। जैसे मैंने बोला फॉर्मूला ठीक लगाया हम लोगों ने, रेडियस ठीक डाला है, तो स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 3 27 पाई स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब 27 इंटू 2/3 18 इंटू पाई क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्या किया था हमने पहले कोन, फिर क्या था हमने स्फीयर, फिर क्या था हेमिस्फीयर। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।